प्रयागराज के इस महाकुंभ में आने के बाद तन और मन दोनों आस्था से सराबोर हो जाते हैं। शंखनाद, जय घोष और मंत्रोच्चारण के बीच साधु संतों के दल महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। सनातन के महापर्व में भगवाधारी साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इस पवित्र पर्व का हिस्सा बन रही है। तो इस वक्त हम प्रयागराज नगरी में हैं। महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं और जंगम बाबा की क्या कहानी है, उत्पत्ति भगवान शिव के कौन से अंग से हुई है और कैसे उत्पत्ति हुई है, जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त जंगम बाबा मौजूद भी हैं और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्या कहानी थी इस उत्पत्ति के पीछे। ये कहानी जी भगवान शिव के शिव पुरोहित माने जाते हैं जंगम बाबे, जो अपने 10 नाम है, 10 नाम का ही पुरोहित माना जाता है। 10 नाम का पूजनीय है, पुजारी माना जाता है जंगम को। ये समय की बात है, जैसे भगवान शिव की शादी हो रही थी, भगवान शिव की शादी हो रही थी तो कन्यादान लेने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे भगवान शिव बोले बाबा अपनी जंग से जंगम को प्रकट करते हैं, ले जंगम बाबा मेरे ब्याह का दान। तो जंगम इनकार करते था, महाराज सूत्र जेल लेते, पात्र जेल है, मरे पे खा लूँ जन्मे पे खा लूँ, मैं आपका दान नहीं खा सकता। भगवान शिव कहते हैं विष्णु भगवान से ले, विष्णु जी मेरा ब्याह का दान नहीं महाराज, मैं छत्री हूँ, मैं दोबारा छत्री पैदा होंगे जो कि हट्टी करेंगे और बाजार करेंगे। मैंने आपका दान ले लिया तो सृष्टि मांगने वाली बन जाएगी, देने वाला जग के अंदर कोई नहीं रहने का। तो वैसे ही जैसे कि माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया है, वैसे ही भगवान शिव ने जंगम को प्रकट किया है। जंगम से कहने लगे ले जंगम बाबा मेरे ब्याह का दान नहीं महाराज, मैंने तो अभी जन्म लिया है, ना कोई भजन किया ना कोई तप किया है, मैं आपका दान कैसे पचा पाऊंगा, ना कौन पहचानेगा मेरे को। तब भगवान शंकर ये 5 देवताओं की 5 निशानियां देते हैं। ये जो कलंगी है ये विष्णु भगवान की है, ये कर्ण मुक्ति और शेषनाग है ये भगवान शिव का है, और कर्णफुल माता पार्वती के हैं, और ब्रह्मा जी का जनेऊ है, और नंदी गणे के गले से ये खोलकर टल्ली देते हैं। जंगम ने दान लिया था भगवान शिव का और टल्ली के बीच में लिया था। ये कोई आम टल्ली नहीं है, ये जो है जलहरे है और ये बीच में शिवलिंग है। जंगम जो है वो चलता फिरता एक सतावर तीर्थ के समान। जंगम संगीत बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं। मैं चाहूंगी कि भगवान शिव की भक्ति में कुछ भजन हो। जी बिल्कुल। और महादेव देवन के देव है, 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 देवन में महादेव बने हैं, देवन में महादेव बने हैं, नदियों में जल गंगा बड़ी तीर्थ है प्रयागराज के, तीर्थ बड़े प्रयागराज के, तीर्थ बड़े प्रयागराज के, ऊंचे पर्वत बद्रीनाथ के, ना पक्षी मुख राम बनेंगे, जो राम शंकर के नाम है, जो राम शंकर के नाम है, जिसके नाम है बलिहारी में, बोला गोर जा वचन करे, ऐसे जमाने आड़ लगेंगे, ऐसे कलयुग आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे। 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की वर्जन, 9 साल की जाकर, 12 साल की पुत्र के नाम, 15 साल की बालिक नाम, 18 साल की नंगी कुआं, 20 वर्ष बंदे की उम्र, घड़ी 8 का दिन बरतेगा, 16 घड़ी की रात बरतेगी, 19 में पाप पड़ेगा, 21 धर्म रहेगा, धर्म जाएगा 45 लोक में, पाप सालों का दुनिया के बीच में, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे कलयुग आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे, बड़े जमाने आड़ लगेंगे। मेरे बाप ने कोई न माने, मेरे बाण ने कोई न माने, उनके लिहाज ने कोई न माने, विद्या मंदिर ने कोई न माने, साड़ियां न माने कोई, साड़ियां दसों के माने, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे जमाने लगेंगे, ऐसे कलयुग आड़ लगेंगे। और देवता कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, एक पुरुष को 2 नारी, सारी दुनिया बन जाए घरवाली, सारी दुनिया बन जाए घरवाली, ब्राह्मण होकर चावे, ब्राह्मण होकर चावे, घर चलेगी मास की अंडी, इधरा पार का हार करे भी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कलयुग में, शिव भोले हार भरे, शंकर भगवान के और हर महादेव। एक और जानकारी चाहूंगी, कुंभ में क्या भूमिका होती है जंगम की? कुंभ में हमारा 10 नाम आता है, 10 नाम का पुरोहित होता है जंगम, उनसे दान दक्षिणा भेंट पूजा लेने के लिए इधर भ्रमण करते करते जंगम बाबे निकल पड़ते हैं। तो पुरोहित में कोई मुख्य भी होता है? पुरोहित जैसे कि शिव पुरोहित, जैसे कि आप लोगों के ब्राह्मण पुरोहित होते हैं, वैसे इन 10 नाम के 10 नाम का दान लेने के लिए शिव के पुरोहित, शिव के भी पुरोहित इनके पुरोहित होते हैं। रावण का नाश होने के बाद शिव का पुरोहित यही है। रावण का कुल नाश होने के बाद भगवान शंकर का कोई पुरोहित नहीं था, उसका दान लेने वाला नहीं था। त्रेता में जब भगवान शंकर चनैनी में बयाने के लिए, चनैनी कहाँ कश्मीर में, उधमपुर से 20 किलोमीटर आगे चनैनी है, वहाँ शुद्ध महादेव आज भी है, गौरी कुंड आज भी है, और माँ पार्वती का जन्म स्थान आज भी है। जहाँ भगवान शंकर की जनाई थी वो जगह आज भी है। 10 नाम का भी है। वहीं से
अमरनाथ जाना शुरू हुए लोग, वहीं से ब्याह के चले बाबा शंकर, वहीं से जंगम की उत्पत्ति है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये हमारे साथ जंगम, जिन्होंने बताया शिव पुरोहित कहलाते हैं और भगवान शिव की भक्ति करते हुए देश भर में विचरण करते हैं, कुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संगीतमयी माहौल से पूरा कुंभ इस बार सनातन की भक्ति में, सनातन के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, प्रयागराज। और अब आपको महाकुंभ से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की तस्वीरें भी दिखाते हैं। तो आज हम आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं, किस तरह की साज सजावट यहाँ पर की गई है और कलाकारियाँ क्या खूबसूरत ढंग से की गई हैं, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं महाकुंभ में किस तरह से मध्य प्रदेश का रंग भी जमा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखकर साफ समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का रंग भी महाकुंभ में देखने मिल रहा है। ये है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। इसके अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्थाएं इसके अंदर की गई हैं, क्या अलग और विशेष इसके अंदर है। लेकिन सबसे पहले मुख्य द्वार की तस्वीर आप देखिए, और इसको भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। और ये निवास स्थल भी है, यहाँ पर बाबा निवास भी करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भी आप आने जाने की संख्या देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे ज्यादा रंग यदि कोई देखने मिलता है तो वो है सनातन, और लोग सनातन को अपनाकर, सनातन को और बेहतर ढंग से जानकर क्या अनुभव करते हैं, लोगों से हम जानेंगे भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ भक्तगण भी मौजूद हैं। अपना नाम भी बताइएगा और आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम काजल बिहानी है और मैं वायावेदा से हूँ। वायावेदा की फाउंडर हूँ मैं, दिल्ली से आई हूँ। ये महाकुंभ का पर्व इतना आलीशान तरीके से मनाया जा रहा है। मैं योगी जी और पीएम मोदी दोनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ये महाकुंभ में आके ये सब महान साधु संत इनके दर्शन कर पा रही हूँ। प्रिया, तो ये महत्व है सनातन का, और ख़ास तौर पर अगर हम महाकुंभ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, तो यहाँ पर उसके बहुत खूबसूरत और अलग रंग देखने मिलते हैं। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, प्रयागराज। और चलिए अब आपको कुछ खास तस्वीरें भी दिखाएंगे महाकुंभ में किस तरह की तैयारियां हैं। ये भव्य विहंगम तैयारियां और खूबसूरत तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरह से इंतजाम किए गए हैं। दिन के वक्त जो खूबसूरती होती है वो रात के वक्त में और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें रात के वक्त की है, क्योंकि यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ में, ऐसा ये कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन तो हो ही है, लेकिन 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है महाकुंभ का। और ये आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी यहाँ पर साधु संत लोग नजर तो आ रहे हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं की संख्या है, और ये संख्या आगे और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस बार जो आयोजन हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये आयोजन ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2025 जो तैयारियां हैं, साधु संतों का शंखनाद, एक खूबसूरत तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। प्रयागराज में जो इंतजाम किए गए हैं, ये विहंगम तस्वीरें, अखाड़ों की रौनक आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम नदी पर महाकुंभ मेले का ये आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये देखिए अटल अखाड़े की तस्वीरें और साधु संतों की खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग अंदाज में आप देखेंगे इस बार महाकुंभ में। कहीं घोड़े पर सवार होकर साधु संत पहुंच रहे, नागा साधु पहुंच रहे हैं हाथों में त्रिशूल लिए। तो हमने आपको कुछ तस्वीरें से पहले भी दिखाई थी जहां बुलेट पर सवार होकर भी साधु संत पहुंचे हैं, और ये अलग ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगम नगरी में जो चमक, जो रौनक है इस वक्त सनातन की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में साधु संत यहां पर पहुंचे हुए हैं और इंतजाम कड़े किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। 7 लेयर की यहां पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और देखिए,
26 फरवरी तक, 13 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक, माफ कीजिएगा 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। और ऐसे में ये 45 दिनों तक जब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे लोग कहते हैं कि इस आस्था की डुबकी से सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। तो महाकुंभ में साधु संतों का शंखनाद हो चुका है और ये लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो हैं देश विदेश से यहां पहुंचेंगे। अलग अलग तरीके की खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में पवित्र नदी में स्नान करने से साधक को सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में नदी में शाही स्नान के लिए कुछ जरूरी नियम भी बताए जाते हैं जिनका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो खास नियम जो है साधु संत जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी बताते हैं। और ऐसे में कुछ खास तिथियां भी बनाई गई हैं शाही स्नान के लिए, वो एक बार हम आपको बता देते हैं। फिलहाल तो ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नागा साधु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सोचिए जरा कड़कड़ाती ठंड में इस नागा साधु यहाँ पर पहुंचे हैं, भक्ति में लीन है, महाकुंभ के आयोजन में पहुंचे हैं। और चलिए एक बार आपको शाही स्नान की तिथियां बता देते हैं कि महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है और इस दौरान क्या क्या तिथियां हैं वो आपको बता देते हैं। 6 शाही स्नान की तिथियां निकाली गई हैं इस बार। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी यानी कि जो शुरुआत हो रही है 13 जनवरी 2025। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को अगली तिथि, दूसरी तिथि है ये। मौनी अमावस्या तीसरी तिथि है 29 जनवरी 2025। बसंत पंचमी ये चौथी तिथि है 3 फरवरी 2025। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 ये 5वीं तिथि है। महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी 2025। 26 फरवरी को महाकुंभ की अंतिम तारीख है और इसी दिन महाशिवरात्रि भी है। और ये 6 तिथियां हैं शाही स्नान की। तो ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें लगातार आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाता रहेगा। ये देखिए और बेहद प्यारी तस्वीरें हैं, संगम नगरी की ये चमक आपको हम दिखा रहे हैं।